हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर वाला कार्डिगन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेलिक यार्न लिए हुए हैं और साथ में 4.5 mm की क्रोशे हुक में मैं इसको बनाऊंगी। हमारा ये यार्न जो है 4 प्लाई का है। तो चलें, सबसे पहले हमने यहाँ पे बाजू बनाने हैं। तो बाजू के लिए हमने स्लिप नॉट लगा लेना है पहले। अभी यहाँ पे हमने चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 51 चेन बना लेनी है। 51 चेन हमने यहाँ पे बना ली फ्रेंड्स। अब 2 चेन को स्किप करेंगे। थर्ड वाली चेन पे आके हमने डबल क्रोशिया का स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे ये हमारे स्टार्टिंग वाली 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। इसी चेन में एक और स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में 3 स्टिच हो गए डबल क्रोशिया के। अब हमने अगली 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन पे चलेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस। 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे एक ही चेन में। अब हमने फ्रेंड्स अगली 2 चेन फिर से स्किप करके थर्ड वाले पे चलना है और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, दूसरा, ये तीसरा स्टिच। तो इसी तरह से हमने हर 2 चेन को स्किप करते जाना है। तीसरे पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना के लास्ट तक यहाँ तक हम बना के रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लास्ट तक बना लिए 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस और हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पैटर्न बने यहाँ पे। अब यहाँ से हमने 2 चेन के साथ टर्न करना है। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के 3 स्टिचेस। 1 बनाया, 2 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। अब अगले इन 2 पैटर्न्स के बीच में इस जगह पे यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने हर 2 पैटर्न्स के बीच में 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाते जाना है। ये देखिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाले इन 2 डबल क्रोशिया के जो पैटर्न है इनके बीच में यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट तक बना लिया। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। तो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया का स्टिच कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको कलर चेंज करके फिर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम धागा लगा लेंगे यूं करके। अब 2 चेन से नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। टर्न कर लिया। अब हमने इस पैटर्न और इस पैटर्न के बीच में फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 स्टिच यहाँ हो गए। नेक्स्ट इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे बनेंगे 3 स्टिचेस डबल क्रोशिया के। 1 2 3 स्टिच यहाँ हो गए। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लास्ट तक बना लेना है और फिर टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 कलर और लगाऊंगी। तो बना के थोड़ा सा मैं इसको बाजू को फिर रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक डिफरेंट कलर चेंज करते हुए इसको यहाँ तक बना लिया है। 2 रोज़ बनाई है सबकी और बीच में मैंने 4 रोज़ जो है ब्लू के साथ बनाई है। फिर दो इस तरह से अल्टरनेट कलर के साथ इसको यहाँ तक बनाया। अब यहाँ पे हमने स्टिचेस करने हैं थोड़े से इंक्रीज। तो यहाँ पे 2 चेन के साथ टर्न करेंगे
और यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन एक्स्ट्रा। तो इसको एक स्टिच काउंट कर लेंगे, यहाँ पे एक स्पेस देंगे हम, और इस वाले स्टिच पे जो हमने यहाँ पे लास्ट में बनाया था एक डबल क्रोशिया, और ये पैटर्न इसमें हमने बनाने हैं स्टिचेस। ये देखिए यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया अब यहाँ पे हो गए। ये हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दी, जब टर्न करके आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बना लिए 3 डबल क्रोशिया। अब इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे फिर से, 1 2 3 स्टिचेस अब यहाँ पे हो गए। अब फ्रेंड्स हमने जैसे यहाँ पे एक पैटर्न इंक्रीज करना है वापसी में आके, वैसे ही यहाँ पे पूरा बनाते जाएंगे, और यहाँ तक पहले बना लेते हैं, फिर यहाँ पे इंक्रीज का बताती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने इन 2 पैटर्न्स के बीच में लास्ट वाला पैटर्न बना लिया 3 डबल क्रोशिया का। अब हमने यहाँ पे एक पैटर्न इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे लास्ट वाली चेन पे बनाएंगे, पहले एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे, और फिर इसी जगह पे दोबारा हमने एक और डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब 2 चेन के साथ हमने करना है टर्न। अब हमने टर्न कर लिया, देखिए यार्न ओवर किया। अब ये जो हमारा यहाँ पे एक स्पेस बना 1 चेन का, यहाँ पे 3 स्टिचेस बना लेंगे डबल क्रोशिया के, एक पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए इसमें। अब इसके बाद इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा पैटर्न इसमें बनेगा, तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। देखिए एक पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, अब ये यहाँ पे बन गया पैटर्न नेक्स्ट वाला। अब अगला इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे बनेगा, और यहीं पे हमने कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आना है, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स हमने ये पूरा रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट वाला पैटर्न देखिए, अब ये जो हमने एक्स्ट्रा चेन स्पेस बनाया था यहाँ पे, अब इस जगह पे बनाएंगे एक पैटर्न और 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे एक ही चेन में बन जाएंगे, 2 हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे सेकंड वाली जो चेन है वहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच एजिंग वाला, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे यार्न चेंज करना है, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। अब इसके आगे मैं ब्लू कलर लगाऊंगी। अब यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन के साथ करेंगे टर्न। अब देखिए यहाँ पे टर्न कर लिया, फर्स्ट वाला जो है स्टिच हमारा इस डबल क्रोशिया और इस पैटर्न के बीच में यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे 2 स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया के, एक और ये 2 स्टिच हो गए। और स्टार्टिंग वाली हमारी जो ये 2 चेन बनी है, एक ये हो गया, तो 3 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस के साथ एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब अगेन नेक्स्ट इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे स्टिचेस बन जाएंगे, तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। अब फ्रेंड्स हमने इसी तरह से इंक्रीज करते जाना है, एक पैटर्न यहाँ पे और यहाँ पे पूरा बनाते हुए हर 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा जब यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ये हमने जो लास्ट में एक डबल क्रोशिया रखा है, यहाँ पे हमारा लास्ट वाला पैटर्न बनेगा, तो एक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने 2 रोज के बाद कलर भी जैसे ये अल्टरनेट है वैसे चेंज करते जाएंगे, और साथ में एक स्टिच यानी कि एक पैटर्न जो है एक इधर इंक्रीज होगा, एक इस तरफ इंक्रीज होगा, तो दोनों तरफ पैटर्न इंक्रीज करते हुए हमने यहाँ पे जो फ्रेंड्स अभी पैटर्न हमारे बने हैं वो मैं काउंट करके आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, ये वाला 17 पैटर्न बने हैं। हमने यहाँ पे एक पैटर्न दोनों तरफ इंक्रीज करते हुए कलर को साथ साथ में चेंज करते हुए बढ़ते जाना है आगे, और यहाँ पे जब तक हमारे ये पैटर्न जो है 22 नहीं हो जाते तब तक हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 22 पैटर्न्स तक इंक्रीज करते हुए थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमने बाजू पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से हमने इसमें डिफरेंट कलर के पैटर्न जो हैं बीच में बनाते हुए यहाँ पे स्टिचेस बनाए, और ये देखें यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया लास्ट में। अब मैं आपको इंचेस बता देती हूँ कितने इंच ये हमारी बाजू बनकर तैयार हुई है। ये हमारी बन गई है बाजू 18.5 इंचेस,
ये देखें। ठीक है जी। आगे इसके हमने बॉर्डर अलग से लगाना है और साथ में इसको ऊपर हमने ग्रैनी स्क्वायर लगाने हैं। तो इसको हमने इतना तैयार कर लिया 18.5 इंचेस। इसी तरह का हमने एक और पार्ट इसका बाजू का रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसका नेक्स्ट जो फ्रंट का और बैक साइड का पार्ट बनेगा फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने इस तरह के ग्रैनी स्क्वायर रेडी किए हुए हैं। ये डेजी वाले हैं, रेट्रो ग्रैनी स्क्वायर। तो इसका ट्यूटोरियल आपको चैनल में मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ है, मैं आपको लिंक भी डाल दूँगी। तो ये इस तरह से मैंने अलग अलग कलर में इसको बनाया है। ये देखें, इसका ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है चैनल पे, तो आप वहाँ से देख के इसको बना लीजिएगा, अदरवाइज़ जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने ये फ्रंट के लिए, बैक साइड के लिए, कार्डिगन के और साथ में बाजू जो ऊपर पे लगेंगे शोल्डर वाली तरफ, वो वाले सारे जो है मैंने इसके तैयार कर लिए हैं। अभी मैं आपको ये काउंट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये डिफरेंट कलर में सारे ग्रैनी जो है कंप्लीट बना लिए हैं। और ये जो टोटल मैंने बनाए हैं ग्रैनी के पार्ट, ये बनाए हैं मैंने 46। अभी 2 बनाने हैं, जो हाफ बनेगी वो मैं आपको अभी बना के दिखा देती हूँ। 20 बैक साइड के लिए और 18 फ्रंट के लिए। तो पहले मैं इसका साइज़ आपको बता देती हूँ कितने इंचेस का ये मैंने बनाया है। ये 5x5 का है, ये देखिए 5x5 का है। तो मुझे ये 20 चाहिए बैक साइड के लिए, 18 चाहिए फ्रंट के लिए और 4 बाजू के लगेंगे, तो 8 वो चाहिए। टोटल मुझे ये 46 चाहिए। 46 मैंने ये 46 जो है रेडी कर लिए हुए हैं ग्रैनी, और 2 मुझे हाफ बनाने हैं। ठीक है, तो चले मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको डिफरेंट कलर्स में पार्ट्स को जोड़ना है। तो ये बैक साइड के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने देखें शोल्डर के ऊपर 4 पार्ट्स रखने हैं। इस तरह से 4 ग्रैनी जो है शोल्डर पे आएंगे और लेंथ वाइज ये 5 रखने हैं। तो हमारी 25 इंचेस लेंथ बनेगी और 20 के बराबर जो है हमारा शोल्डर बन जाएगा, जो चौड़ाई रहेगी कार्डिगन की, और 25 इंच बनेगी इसकी लेंथ। और बॉर्डर भी हमने लास्ट में बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से जो है स्टिच मार्कर लगा के इनको आपस में ज्वाइन कर लिया हुआ है और इसकी हम कर लेंगे सिलाई। तो ये हो गए, यहाँ पे इस तरह से 4 लगाएंगे ऊपर, फिर ये वाले नेक्स्ट 4 हो जाएंगे, देखें इस तरह से, फिर ये वाले 4। तो इस तरह से इनको मैंने जोड़ लिया है। जो कलर मुझे यहाँ चाहिए था वैसे इसको मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया। और पहले इसका बैक साइड जो है इसको पूरा हम सिलाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स की चेन को पकड़ना है। यहाँ से एक चेन को पकड़ेंगे और यहाँ से दूसरे वाली तरफ की एक चेन पकड़ेंगे। पूरी कंप्लीट हमने दोनों जो हैं लूप्स पकड़नी है इसकी चेन की। ये देखिए, इस तरह से इसकी सिलाई करते जाएंगे। क्योंकि कार्डिगन है तो हम इसको सिंगल लूप के साथ नहीं सिलाई करेंगे। दोनों तरफ के हमने पूरी चेन को इस तरह से पकड़ते हुए और इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सीधा फ्लैट रख के इसकी सिलाई करेंगे। इनको आपस में इस तरह से टाइट करके नहीं सिलेंगे। इस तरह से हमने ये सारे पार्ट्स जो हैं सिलाई करते जाना है यहाँ तक। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। फिर ये वाला जो होगा, ये वाले दोनों पार्ट्स अगले ये वाले जुड़ जाएंगे फिर आपस में। तो इस तरह से हमने पूरे पार्ट्स को रेडी कर लेना है। तो मैं ये पिछला जो साइड है इसके 20 जो है ग्रैनी स्क्वायर, इनको मैं ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने बैक वाला पार्ट जो है पूरी इसकी सिलाई कर ली है इस तरह से। जैसे जैसे मैंने इसके साथ ग्रैनी लगाने थे वैसे वैसे मैंने लगा लिए और अल्टरनेट कलर इस तरह से मैंने लगा के इसकी सिलाई कर ली है। इनको आपस में इस तरह से जोड़ा है। देखिए, बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई की है इसकी। ठीक है जी। अब ये हमने पिछला पार्ट जो है बैक साइड का, ये सारा हमने जोड़ लिया है आपस में बैक साइड से। देखें इस तरह से जुड़ा हुआ है ये। अब हमने इसकी बाजू करनी है सेट। तो मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजू मैंने फ्रेंड्स इस तरह से बनाई थी आप ही के सामने। ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया था इसको इस तरह से बना के, अब इसकी जो ऊपर लास्ट में जो बंद किया था जब मैंने इसको, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ग्रैनी को अटैच किया है। ये देखें, 1 2 3 और ये 4 ग्रैनी यहाँ पे अटैच किए हैं। और उसको हाफ में जब करेंगे 2 एक तरफ आ जाएंगे और 2 हमारे एक तरफ आ जाए। हमारा यहाँ पे शोल्डर और यहाँ पे आर्म होल का इस तरह से जुड़ाव होगा कार्डिगन के साथ। और ये है बाकी की बाजू इस तरह से। देखें, अब यहाँ पे लास्ट में मैंने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बनाया है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का। तो इस पैटर्न को किस तरह से बॉर्डर को बनाना है ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बाजू को भी मैंने इस तरह से पैचेस लगा लिए हैं ग्रैनी वाले और रेडी कर लिया। इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ की जो बाजू है इसको भी रेडी कर लिया है। ये देखें,
यहाँ पे भी मैंने 4 लगाए हैं ग्रैनी, और बाजू को सेम मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, देखें। और इसमें भी मैंने सेम बॉर्डर बनाया है, क्योंकि आगे से ये काफ़ी खुला था और मुझे थोड़ा सा बैगी स्टाइल में चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट वाला आगे इतना सा बॉर्डर दिया है दोनों बाजू पे। सेम हम आगे कार्डिगन पे भी बॉर्डर लगाएंगे, तो मैं आपको बॉर्डर डिटेल में बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रंट का है। अब फ्रंट में हमने रखना है ओपन, और फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे शोल्डर पे एक रखा है इस तरफ ग्रैनी को, और एक रखा है इस तरफ ग्रैनी को, यूं करके। और यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे मैं आधा वाला लगाऊंगी ग्रैनी। ये वाला ग्रैनी जो है यहाँ पे लगेगा इस तरह से, और यहाँ से ये ओपन है, मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए भी बंद किया हुआ है। आगे से ये खुला कार्डिगन बनेगा। तो ये यहाँ पे मैंने हाफ लगाना है, ये होगा हमारा कंधा, शोल्डर से यहाँ पे ये गले के लिए मैंने आधा लगाया ग्रैनी। इसी तरह से हमने इस तरफ भी आधा रखना है ग्रैनी। और फ्रेंड्स, आपको ये ग्रैनी का जो हाफ वाला ग्रैनी मैंने बनाया हुआ है, इसका आपको ट्यूटोरियल जो है चैनल पे मिल जाएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी और आपको चैनल पे मिल जाएगा इसको हमने किस तरह से बनाना है, ठीक है जी। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वाले ग्रैनी जो है इसका भी डिटेल में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, हाफ वाले का भी। अब हम 2 रखेंगे यहाँ पे नेक के लिए, इस जगह पे 2 हो जाएंगे यहाँ पे ग्रैनीज, और बाकी हमने जो है इस तरह से बनाया है, देखिए 2 इधर रखे हैं एक पार्ट के लिए, और 2 उधर रखे हैं दूसरी साइड के लिए। ऐसे ही मैंने इन सभी को भी इस तरह से अटैच कर लिया है, देखिए फ्रेंड्स। जिस तरह से मुझे बैक साइड के मैंने अलग अलग कलर में कॉम्बिनेशन में लगाए थे ना, वैसे ही मैंने ये सीधे वाली तरफ के भी सेट कर लिए हैं। 2 एक तरफ के हो जाएंगे, 2 एक तरफ के हो जाएंगे। इन सबको मैं आपस में सिलाई कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बॉर्डर बताती हूँ कि हमने इसका बॉर्डर और नेक किस तरह से रेडी करनी है। तो यहाँ पे ग्रैनी लगा के हमने इसका जो बॉर्डर है वो किस तरह से बनाना है पूरा, वो मैं बना के ये वाला पूरा कंप्लीट जोड़ के फिर मैं बॉर्डर स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बॉर्डर को बनाएंगे, और कंप्लीट आपको बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पैटर्न जो है बनकर तैयार होगा। देखें, फ्रंट का, बैक का और दोनों बाजू मैंने इस तरह से लगाए हुए हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने जो डिज़ाइन पैटर्न जो रखा है वो अलग अलग कलर के मैंने इस तरह से जो स्क्वायर जोड़े हैं। फ्रंट के लिए ओपन रहेगा, 2 मैंने गले में लगाए हैं आधे वाले ग्रैनी, और बाजू के ऊपर मैंने 4 रखे हैं ग्रैनी स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही। तो इस तरह से ये पूरा जो है पैटर्न रहेगा इसको जोड़ने का। तो डिटेल में मैंने इसको इस तरह से जोड़ के रखा हुआ। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इसको पूरी सिलाई कर ली है। देखिए, यहाँ से हमने शोल्डर जो हैं आपस में यहाँ पे जोड़ लिए। इस तरफ का भी हमने शोल्डर को, कंधे को जोड़ लिया है। बाजू जो हैं वो भी हमने यहाँ पे सिलाई कर लिए, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इनको फ्रंट वाले और बैक साइड के साथ। इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर ली, और यहाँ से जो बाजू हैं हमारे, इनको भी हमने रेडी कर लिया। साइड के पार्ट भी हमने सारे सिलाई कर लिए हैं, और इनको पूरे को हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी यहाँ पे हम बनाएंगे इसका बॉर्डर जो बनेगा पूरा यहाँ पे फ्रंट का, और यहाँ से होते हुए पूरे नेक के अराउंड पूरा घूमते हुए, और सारे साइडों पे जो है हमारा नीचे का जो स्वेटर का कार्डिगन का जो हिस्सा है वहाँ पे भी बनता हुआ जाएगा। तो बॉर्डर करेंगे अभी हम स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर से बॉर्डर को स्टार्ट करूँगी। ये हमारा पूरा फ्रंट वाला साइड है, ये हाफ ग्रैनी है हमारे फ्रंट वाला। तो यहाँ से ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये पूरा वो पार्ट वह है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉर्डर को। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगी इसको, और फिर जब हम पूरा राउंड में घूम के आएंगे तो फिर यहीं पे हमारी रो जो है एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने किसी भी चेन से धागे को अटैच करना है। अब यहाँ पे बना लेंगे हम 2 चेन, क्योंकि हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब यहाँ पे हमारे स्टिच जो हैं डबल क्रोशिया के बनेंगे। तो पहले तो हम सारे जो स्टिचेस हैं वो बनाते चलेंगे, और जो हमारे लास्ट में इस तरह से लूप्स रह गई हैं ज्वाइन करने के बाद धागे बचे हैं वो सारे साथ में हाइड करते चलेंगे। अब हमने यहाँ पे हर एक चेन के ऊपर स्टिच बनाते चलना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया का। तो चेन पे चलेंगे, लूप निकाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच। तो इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और इसकी जो चेन है वहाँ पे हम लगा देंगे स्टिच मार्कर। 2 चेन जो बनाई है उनको छोड़ दिया, फर्स्ट वाली जो स्टिच है
उसकी चेन पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। यहाँ पे आके हम पूरा राउंड घूम के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक एक स्टिच बनाते हुए चलूँगी डबल क्रोशिया का, पूरे राउंड में पूरा घूम के नेक के ऊपर से होते हुए दूसरे पार्ट पे होते हुए यहाँ तक हम घूम के यहाँ पर आएंगे, फिर राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो मैं पूरे स्टिचेस बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हमने यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए, एक बैक पोस्ट का बनाया। ये इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट, इस तरह से पूरे राउंड में हमने सारा बॉर्डर बनाया इसका। अब यहाँ पे लास्ट के स्टिचेस हैं, 2 फ्रंट पोस्ट के स्टिच बनाने हैं और 1 बैक पोस्ट का। इस तरह से हमने बनाते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 राउंड बनाए और ये कॉर्नर देखें इस तरह से बना। ये नेक का बना हुआ है सारा, ये इस तरह से इतना चौड़ा बॉर्डर बना हमारा। ये फ्रंट का इस तरह से दोनों तरफ का, ये नीचे से ये देखें इस तरह से गोलाई जो है प्रॉपर बनकर आई है फ्रंट के दोनों पार्ट्स की। और ये हमने बैक साइड का बनाया है बॉर्डर इस तरह से। ये गले का, ये गला बना है इस तरह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपनी मर्जी के कोई भी बटन लगा सकते हैं, जिस भी रंग में हमने बटन लगाने हैं वो हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन जो है बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो चलें फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।